हरि ओम तत्सत। योग का 31वां भाग। आधाराख्ये बुध स्थाने पंकजं च चतुर्दलं तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्या सिद्धवंदिता। मूल आधार गुदा में जो चतुर्दल कमल विख्यात है, उसके मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते हैं। 50 वर्ण से बनी हुई कामाख्या पीठ कहलाती है। योनि मध्ये महालिंगम पश्चिमाभिमुखस्थितं मस्तके मणिबद्बिंबम यो जानाति स योगी। पूर्वोक्त त्रिकोणाकार योनि में सुषुम्ना द्वार के सम्मुख स्वयंभू नाम करके जो महालिंग है, जिसके सिर में मणि के समान देदीप्यमान बिंब है, यही कुंडलिनी जीवाधार शरीराधार मोक्ष द्वार, इसे जो सम्यक प्रकार से जानता है वह योगविद है, यानी योग को जानने वाला है। तप्त चामी कराभासम तदिल्लेखेव विस्फुरत् त्रिकोणं तत्परं वहनरधो मृडात् प्रतिष्ठितम्। मेध्रो यानी लिंग स्थान से नीचे मूलाधार कर्णिका में तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण, बिजली के समान चमक दमक वाला जो त्रिकोण है, वही कालाग्नि का स्थान है। यत समाधौ परम ज्योतिरनंतम विश्वतोमुखम तस्मिन् दृष्टे महायोगे याता याता न विन्दते। इसी त्रिकोण विषय समाधि में अनंत विश्व यानी संसार में व्याप्त होने वाली परम ज्योति प्रकट होती है, वही कालाग्नि का रूप है। जब योगी ध्यान धारणा समाधि द्वारा उस ज्योति को देखने लगता है, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। सुषुप्तेन भवेत् प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयाः स्वाधिष्ठानाश्रयात् इत्मान मेधाभिधीयते। स्वशब्द यानी प्राण हंस का बोधक है। इसका आश्रय स्वाधिष्ठान लिंग मूल है। प्राण का अधिष्ठान होने से
इसे ही मेघ कहा जाता है। तंतुना मणिपत्प्रीतो यत्र कंदा सुषुम्ना तन्नाभिमंडलम चक्रम प्रोच्यते मणिपूरकम। नाभि में एक कंद है जिससे सर्वांग व्यापिनी शिराएं यानी नसें निकलती हैं। 10 नसें ऊपर को हैं जो शब्द रस गंध श्वास जंभा क्षुधा प्रकार डकार नेत्र दृष्टि धारणा मगज शक्ति इन 10 कर्मों को अपने अपने स्थानों में दीपित करती हैं तथा 10 नसें नीचे को हैं। वात मूत्र मल शुक्र अन्न पान रस को नीचे पहुंचाना इनका काम है और 4 जिनकी तिरछी गति है। 2 दाहिनी ओर 2 बाईं ओर होकर अगणित सूक्ष्म शाखा बनकर सर्वांग में जाल की तरह रोम रोम के प्रति पूरित है। उन्हीं के छिद्रों से मुखों से श्वेत यानी पसीना देह के बाहर रोमों से होकर आता है तथा इन्हीं के मार्गों से लेप मर्द आदि पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार नाभिकंद जैसे सूत्र में मणि पिरोया रहता है ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी में पिरोया है। इसे नाभि मंडलस्थ मणिपुर चक्र कहते हैं। द्वादशारे महाचक्रे पुण्य पाप विवर्जिते तावत् जीवो भ्रमत्येव यावत् तत्त्वं न विन्दति। हृदय में 12 दल अनाहत चक्र है जिसमें तत्वातीत सत्व रज तम गुणों से रहित जीव है। गुणातीत होने से पुण्य पाप से भी रहित है। परंतु जब तत्व की पहचान योगाभ्यास से हो जाए तो ये गुण जीव में आते हैं। तत्व ज्ञान के बगैर जीव संसति में ही भ्रमण करता रहता है। ऊर्ध्वं मेघादरो नाभे कंदो योनि खांडवत् तत्नाट्या समुत्पन्ना सहस्राणाम द्विसप्तति। लिंग मूल से ऊपर नाभि के कुछ नीचे कंद के सदृश समस्त नाड़ियों का मूल उत्पत्ति स्थान पक्षी के अंडे के समान आकार वाला है। इससे 72,000 नाड़ी ऊपर नीचे तिरछी होकर सर्वांग में फैली है। तेषु नाड़ी सहस्रेषु
द्विसप्तति रुदारता प्रधाना प्राणवाहिन्यो भूयस्तासो 10 स्मृता। उन्हीं 72,000 नाड़ियों में प्रमुख 72 ही हैं। इनमें भी प्राणवाहिनी वायु चलाने वाली प्रधान 10 ही नाड़ियां हैं। इडाचा पिंगला चैव सुषुम्ना चा तृतीयका गानधारी हस्तियवा चपूका चैव यशस्वी अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखनी 10वीं स्मृता एतन्नाड़ीमध्यम चक्रम ज्ञातव्यम योगिभिः सदा। इदा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तिजोवा पूका यशस्विनी अलम्बुसा कुहु शंखनी 10 ये मुख्य नाड़ियों के नाम हैं। यह नाड़ीमय चक्र योगाभ्यास को करने वालों को अवश्य जानना चाहिए। इसके बाद इन नाड़ियों में चलने वाली वायु को जानना, तब प्राणायाम से नाड़ी शोधन करना चाहिए। इड़ा में स्थिता भागे पिंगला दक्षिण स्थिता सुषुम्ना मध्य देशे तो गांधारी वाम चक्षुषी दक्षिणे हस्तिज्योवाचा पूखा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे यशस्विनी वाम कर्णे यानने जातनम। नासिका के वाम भाग में एड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी बहती है। इनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। इन तीनों की जड़ मूलाधार चक्र की कर्णिका का त्रिकोण है, जिसके वाम कोण से इड़ा, दक्षिण कोण से पिंगला, पश्चिम कोण से सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न होती है। ये तीनों नाड़ियां उक्त चक्र को अंकमाल किए हैं, यानी लपेटे हुए हैं। अपनी अपनी ओर के नासिका छिद्र से बहती हैं। मध्य में सुषुम्ना मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत है। अन्य नाड़ी उक्त चक्र के कंध से उत्पन्न होकर प्रत्येक रंध्र में है। जैसे वाम नेत्र में गांधारी, दक्षिण नेत्र में हस्तिज्योवा, दाहिने कान में पूखा, वाम कर्ण में यशस्विनी, मुख में अलम्बुसा है। कुश्च लिंग देशे तो मूलस्थाने च शंखिनी एवं द्वारं समासृत्य तिष्ठन्ति 10 नाड़यः।
लिंग देश में कुहू, मूल स्थान में शंखिनी, ये दो उस कंद से अधोमुख होकर नीचे को जाती और ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर को हैं। वह इस प्रकार हैं। ये 10 नाड़ियां प्राणवायु के एक एक मार्ग में आश्रय करके स्थित है। इरा पिंगला सुषुम्ना प्राण मार्गे समाश्रिता सततम प्राणवाहिन्या सौम सूर्यो निदेवता। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि इनके देवता हैं, जिनके ऐसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ी प्राणवायु के मार्ग में। प्राणोपानः समानश्च उडानव्यानो च वायवा नागाकूर्मोत्कृकलो देवदत्तो धनंजय। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु शरीर में है। हृदय पाणो वशे नित्यम अपानो गुरुमंडले समानो नाविदेशे तु उदाना कंठमज्जता। ज्ञानो व्यापी शरीरेषु प्रधानाः पंचवाहवा प्राणाद्या पंचविख्याता नागाद्या पंचवाहवा। प्राणवायु हृदय में रहकर श्वास को बाहर भीतर निकालता है तथा अन्न पान आदि को परिपक्व करता है। अपान वायु मूलाधार में मलमूत्र बाहर निकालने का काम करता है। समान वायु नाभि में शरीर को शुष्क अर्थात यथा स्थान रखने का काम करता है। उदान वायु कंठ में रहकर शरीर को वृद्धि पहुंचाता है। ज्ञान वायु सब शरीर में लेना छोड़ना आदि अंग के धर्म पालन करता है। 5 वायु तो 10 है, परंतु इनमें प्रधान 5 ही। शिव योग शास्त्र के मत से मुख नासिका हृदय नाभि में कुंडलिनी के चारों ओर तथा पादांगुष्ठ में सर्वदा प्राणवायु रहता है। गुह्य लिंग ऊरु जानु उदर पेंडु कटी नाभि इनमें अपान वायु रहता है। कर्ण नेत्र कंठ नाक मुख कपोल मणिबंध में ज्ञान वायु रहता है। सर्व संधि तथा हाथ पैरों में उदान वायु रहता है। उदाराग्नि के कला को लेकर सर्वांग में समान वायु रहता है। इस कारण से प्राणादि 5 वायु प्रधान हैं। नागादि 5 वायु का जो कर्म एवं हड्डी में रहकर कर्म करते हैं उन्हें आगे कहेंगे। उद्गारे नाग आख्याता कूर्म उन्मीलने स्मृता क्रकरहा
क्षुत्रज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे। उद्गार यानी डकार, निकालना नागवायु का कर्म है। नेत्रों में पलक लगना, झपकना कूर्म वायु तथा छींक आना कृकल वायु का, जम्बा यानी जिमाई आना देवदत्त वायु का कर्म है। ना जहाति मतुम चापि सर्वव्यापी धनंजया, एते सर्वासि नाडीषु भ्रमन्ते जीवी रूपिणा। और धनंजय वायु सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। मृतक शरीर में भी 4 घड़ी तक यह शरीर में ही रहता है। इस प्रकार ये 10 वायु आप ही जीव के अभ्यास से कल्पित होकर सुख दुख का संबंध जीव को कराते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि। व्यवहार में जीव की उपाधि लिंग शरीर में होने से आप ही जीव रूप होकर समस्त नाड़ियों में फिरता रहता है। यद्यपि अविद्याच्छिन्न चैतन्य जीव है, तो इसका घूमना फिरना असंभव है। तथापि जैसे चंद्रमा तो कंपायमान नहीं है, परंतु उसका प्रतिबिंब जल में जिस समय हो उस समय उस जल को हिलाया जाए तो प्रतिबिंब हिलता दिखाई पड़ता है। ऐसे ही व्यवहार से 10 वायु का घूमना तथा इन्हीं की उपाधि जीव चैतन्य में आरोपित करते हैं। आक्षिप्तो भुजदंडेन यथोच्छलति कंदुकः प्राणापान समाक्षिप्तस् तथा जीवो न तिष्ठति। जैसे गेंद हाथ से भूमि पर पटकने से स्वतः उछलता है, वैसे ही प्राणवायु के स्थान हृदय में अपान वायु तथा अपान वायु के स्थान गुदा में प्राणवायु प्राप्त होने में अपान वायु जीव को आकर्षण करके एकत्र स्थित नहीं रहने देता। जैसे गेंद खेलने वालों के बस में रहती है, ऐसे ही अविद्या माया के बस में जीव रहता है। प्राणापान वसो जीवो चौर्वं च धावति वाम दक्षिण मार्गेण चंचलत वान्न दृश्यते। जीव कारण से जीवात्मा प्राण अपान वायु के अधीन है। उस कारण से इड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा गिर के नीचे मूलाधार पर्यंत ऊपर मुखनासिका छिद्र पर्यंत फिरता ही रहता है। इसके अति चंचल होने से इतना कठिन है कि प्राणापान वायु के साधन बिना वायु नहीं जीता जाता। इसके जीते बिना हृदय में ध्यान नहीं किया जा सकता।
हरि ओम।